माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। देखो यार, मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, रिसेंट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको ना एक्सप्लेन करते हैं। इससे रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन होगी ताकि आप एक वीडियो में ही काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर लो। पहला क्वेश्चन देखो यार, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और 1828 में स्थापना हुई है, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ये आंसर दिया है। तो राजा राम मोहन राय ने ना ब्रह्म समाज की स्थापना की। और क्या रोल था इनका? सती प्रथा जो थी ना, सती प्रथा को अंत करने में या खत्म करने में राजा राम मोहन राय का योगदान था काफी। लेकिन सती प्रथा जो अंत की थी वो 1829 में किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और सती प्रथा के अंत 1829 में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और क्या याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ना वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के। ठीक है, इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में देख लो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। और ये पहली बार जो गाया था ना वो 1911 में दिल्ली दरबार में गाया था, दिल्ली दरबार। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ना फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था वो? 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था वो? इनकी एक पोयम थी, उस पोयम का नाम था गीतांजलि। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको 1913 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आई होप आपको ठीक लगे होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सारे बता दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास्ड? इंडियन नेवी का एक्ट कब पास किया गया था? 1927 में पास किया था। इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 1927 में। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट है जो है महात्मा गांधी ने कब लॉन्च की थी? तो ये 1942 में लॉन्च की थी, सबको पता है। एक ना डेट भी पूछ लेता कभी कभी, तो ये 8 अगस्त 1942 में लॉन्च की थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942। और महात्मा गांधी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ पूछें तो एक तो ये याद रखो यार, महात्मा गांधी ने ना एक ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस जो अधिवेशन थे ना, कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन में पार्ट लिया था महात्मा गांधी में। पार्ट ने प्रिजाइडेड बाई महात्मा गांधी, यानी उसकी अध्यक्षता की थी। हिंदी में बोलते हैं अध्यक्षता। तो वो था बेलगाम का अधिवेशन था 1924 का। ठीक है, उसके बाद बाकी नीचे देखते क्वेश्चन। विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो यार 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। एयर क्रैश बोलते हैं उसमें हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। एक ना क्वेश्चन आता है यार, आजाद हिंद फौज। देखो, आजाद हिंद फौज जो थी ना, इसके लीडर थे ये सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसकी स्थापना जो है ना, यह स्थापना लिखो, ये किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना की थी भाई आजाद हिंद फौज की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी 1942 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यार, हु किल्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी किसने मारा था? नथुराम गोडसे ने की थी हत्या। ठीक है, हु रोट द बुक इंडियन होम रूल? इंडियन होम रूल बुक जो थी वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने और कौन कौन सी बुक लिखी थी वो सारी मैं यहाँ बता देता हूँ।
एक ये चीज याद रखना यार, देखो एक तो इन्होंने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, पूरा नाम इसका था यार द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये पूरा नाम था। ये 1929 में थी ये बुक भाई। और ये इस काफी कंट्रोवर्सी थी इस बुक पे। इसमें इन्होंने लिखा था कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, मैरिड लाइफ के बाद क्या चीजें हैं, वो आप पढ़ लेना। इसमें काफी कंट्रोवर्सी हो रखी है इस वाली बुक पे कि ये क्या क्या करते थे, ठीक है। और सेकंड जो है ना, याद रखने लायक बताता हूँ, हिंद स्वराज। एक चीज और भाई, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल जो है ना, ये एक ही किताब का नाम है, ये इंग्लिश में नाम है इंडियन होम रूल। अब आपको क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना वो पेपर में कि इंडियन होम रूल किसने लिखी, ये देखो हिंदी में भी यही पूछा हुआ है, तो हिंद स्वराज इंडियन होम रूल का मतलब एक ही है। और ये जो बुक थी ना, ये 1909 में लिखी थी, ठीक है। और एक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो सत्याग्रह था ना, ये वाली बुक भी महात्मा गांधी की है, और ये 1928 की थी बुक ये। एक चौथी आप याद रख लो, एक 1947 में भी लिखी थी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है। ये 1947 में थी। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मतलब जो बुक्स थी ये याद रख लेना। इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज एक ही बुक का नाम है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है यार, कंफ्यूज मत होना, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक इंडियन होम रूल मूवमेंट थी, एक होम रूल लीग कह लो या मूवमेंट कह लो। इंडियन होम रूल मूवमेंट जो थी ना, ये 1916 में, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा शुरू की गई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग या मूवमेंट 1916 के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि सेम सेम है ना, तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब इसके बाद ना 7th क्वेश्चन पे आओ। सर अरबिंदो घोष का जन्म कब हुआ था? 1872 में हुआ था भाई। सर अरबिंदो घोष के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊं तो, एक अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी थी, मतलब अलीपुर का जो बॉम्ब का कांड था उसमें इनका नाम जोड़ा गया था, ठीक है। उसमें इनको कन्विक्ट, मतलब नाम जोड़ा था सिर्फ, बट बाद में इनको डिफेंड कर लिया गया था। बाद में क्या कर लिया था? डिफेंड कर लिया गया था। और एक्चुअल में जो ये गिराया था बॉम्ब, किसने गिराया था? खुदीराम बोस, खुदीराम बोस ने गिराया था, ठीक है। और ये कब हुई थी ये आप कमेंट में बताओ, 1908 में हुई थी शायद, कमेंट में बता देना मुझे कब हुई थी। 8वां क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो बंगाल का था गवर्नर होता था, वो कमेंट में बताओ बंगाल का गवर्नर कौन था। उसके बाद ना गवर्नर जनरल बना दिया। ये गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो पोस्ट थी ना, ये आपकी 1773 में आई थी ये, और ये 1833, 60 साल तक थी ये पोस्ट, ठीक है। और पहला कौन था गवर्नर जनरल बंगाल का? ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद सेकंड में आओ, सेकंड चीज क्या है? इसके बाद क्या आया? गवर्नर जनरल किसका? इंडिया का। तो गवर्नर जनरल जो इंडिया का था वो 1833 से रहा वो 1858 तक। और पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत भी किया था इन्होंने, ऊपर मैंने बताया भी है। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का था भाई, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है?
इंडिया में गवर्नर जनरल कौन टिका, सबसे पहले कौन टिका गवर्नर जनरल, वो कौन टिका, बेंटिक। बेंटिक भाई टिक गया गवर्नर जनरल। इसके बाद जो थर्ड था ना, थर्ड जो चीज आती है वो आती है वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय कौन था, 1858 से लेके 1947 तक वॉइस रॉय की पोस्ट चली है, और वॉइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग। देखो एक कैनिंग वर्ड होता है इंग्लिश में, कैनिंग वर्ड कनिंग होता है, कनिंग, कनिंग का मतलब होता है मकार। तो वॉइस रॉय जो था ना वो बहुत ही मकार था। पहला वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड कनिंग, और ये बहुत ही मकार था। ठीक है, पहला वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऐसे याद कर लेना, मैंने तीनों आपको बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब 9th क्वेश्चन में आओ। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में प्रपोज टू बिल्ट बाई, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, जॉर्ज कर्जन। दूसरा है, इसको लॉर्ड कर्जन भी बोल सकते हो आप। ये बंगाल का क्या था, क्या था ये बंगाल का। तो यार 1858 के बाद तो वाइस रॉय बने है ना, तो वाइस रॉय था ये। 1905 में इसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल को डिवाइड कर दिया था, बंगाल का विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। 1899 से 1905 तक था ये लॉर्ड कर्जन। तो विक्टोरिया मेमोरियल इसने प्रपोज किया था, और विक्टोरिया मेमोरियल 1901 में प्रपोज किया था आसपास, 1924 में बन के तैयार हुआ था भाई ये। 10वां क्वेश्चन देखो। जवाहरलाल नेहरू बोर्न कब हुए थे, 1889 में हुए थे। ठीक है, और सब आज तक सबसे लंबे जो सर्विंग जो आपके पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब शायद मोदी हो जाए आगे आने वाले टाइम में। इंडिया गेट वाज डिजाइन बाई, इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था, नेहरू रहेंगे वैसे तो, क्योंकि 47 से 64 तो काफी टाइम पीरियड था, ये तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, 13 और 17 काफी हो गया। ठीक है, शायद मोदी भी हो जाए, देखते हैं आगे। इंडिया गेट वाज डिजाइन बाई, इंडिया गेट का डिजाइन किसने दिया था, सर एडविन लुटिन ने दिया था। एक क्वेश्चन यार मेरा एसएससी में ही आया था, मेरे को आज भी याद है, याद रह जाते हैं मुझे क्वेश्चन। वो क्या था कि जो पार्लियामेंट है ना, इंडियन पार्लियामेंट हाउस, ये मतलब संसद भवन, ठीक है हिंदी में, इसका डिजाइन किसने दिया था, तो ये भी ना लॉर्ड एडविन, इसने सर एडविन लुटिन ने दिया था संसद भवन का भी। लेकिन उसमें क्या था, ये ऑप्शन में भी नहीं था। तो इस ये जो संसद भवन ना, ये दो बंदों ने मिलकर आर्किटेक्ट किया था ये। एक तो लॉर्ड एडविन लुटिन ने किया था, दूसरा दूसरा यार हर्बर्ट बेकर ये था। तो एक तो लॉर्ड लॉर्ड कह रहा हूँ बार बार, मेरे को वो इस याद आ रहे हैं, एडविन लुटिन थे। ठीक है, एडविन लुटिन, सर एडविन लुटिन और हर्बर्ट बेकर। तो ये ऑप्शन में था भाई। ठीक है, तो कई बार देख लो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ लेता है, ये दोनों थे। ठीक है, और जब ये ऑप्शन में हो तो ये मार देना आप, हर्बर्ट बेकर भी याद रख लेना। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। शायद मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी थी ना सुभाष चंद्र बोस की, हाँ ये दे दी थी ना, सुभाष चंद्र बोस की दे तो दी थी। ठीक है, हु बिल्ट शांति निकेतन, शांति निकेतन किसने बनवाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। इनकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक है, गुरु रामदास बताओ सिखों के कौन से गुरु थे, सिख गुरु कौन से नंबर के थे, गुरु रामदास। ठीक है, कमेंट करके बताओ, खुद ढूंढ के बताओ मुझे। हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया, तो आसान बात थी। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन वगैरह वो शायद आगे क्वेश्चन हो उसमें देख लेना। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन ईयर 1869, 2 अक्टूबर 1869। लाल बहादुर शास्त्री भी जो 2 अक्टूबर को हुए थे पैदा, बट 1904 में हुए थे। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने थे आपके इंडिया के, कौन से नंबर के पीएम थे ये, तो ये आप कमेंट में मुझे बताओ। और ताशकंद ताशकंद जो समझौता था उसके दौरान इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी बहुत कॉन्स्पायरेसी वाली मतलब चीज है, सीक्रेट ही है, आज तक पता नहीं है कि क्या हुआ था एक्चुअल में। 17 क्वेश्चन देखो। गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट बाई, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, जॉर्ज विटेट ने बनाया था भाई। ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में है, आपने फोटो में भी देखा होगा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, गुजरात में हुआ था।
ठीक है। हु बिल्ट साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी ने बनवाया था। साबरमती नदी है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में भाई साबरमती नदी, और ये आश्रम भी अहमदाबाद के अंदर ही है। 20वां क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड यूएस ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन जापानीज सिटी हिरोशिमा, हिरोशिमा शहर पे बम जो है यूएस ने कब गिराया था? तो ये यार 6 अगस्त। देखो 2 सिटी थी जिस पे बम गिरा था, एक तो हिरोशिमा थी और एक नागासाकी थी। देखो इंग्लिश में पहले एच आता है फिर उसके बाद एन आता है, ठीक है। तो पहले हिरोशिमा फिर नागासाकी। हिरोशिमा पे सबसे पहले गिराया था, ये 6 अगस्त को गिराया था 1945 को। इसके 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, 3 डेज लेटर, 3 दिन के बाद ही जो नागासाकी पे गिराया, ये गिराया था 9 अगस्त को, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या थे वो भी याद रख लो। 6 अगस्त को गिराया था ना, उसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा मतलब, ठीक है, लिटिल बॉय था। पहले गिराया, पहले छोटा बच्चा गिराया था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया उसका नाम क्या था? फैट मैन था, फैट मैन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने बता दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर देना। जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। और अभी मैं छोटी इस इतने मिनट की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखते नहीं है। अगर आप ज़्यादा इसको लाइक वगैरह करते हो तो फिर मैं बड़ी बनाऊंगा और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा जो भी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे एसएससी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वैसे काफ़ी दे दी है, तो और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना।